नमस्कार, आप देख रहे हैं DBS न्यूज। मेला प्रशासन ने कुंभ को दिव्य व भव्य संपन्न कराने के लिए की दूसरे दिन आश्रमों व संतों के साथ बैठक। खबर अब विस्तार से। आगामी कुंभ मेले के सुव्यवस्थित एवं सफल आयोजन के लिए अखाड़ों, धार्मिक संस्थाओं और साधु संतों की सहमति से व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए मेला प्रशासन द्वारा इन दिनों मेले से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ निरंतर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को CCR भवन के सभागार में मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका की अध्यक्षता में दूसरे दिन कुंभ क्षेत्र के आश्रम संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में आश्रमों के प्रमुखों एवं प्रतिनिधियों ने कुंभ मेले को लेकर राज्य सरकार एवं मेला प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस विराट धार्मिक आयोजन में सभी आश्रम अपनी पूर्ण सामर्थ्य और प्रतिबद्धता के साथ सहयोग करते हुए दिव्य और भव्य कुंभ आयोजन सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इस अवसर पर मेला अधिकारी श्रीमती सोनिका ने आश्रम संचालकों को आश्वस्त किया कि कुंभ मेले के लिए आश्रमों को समुचित सुविधाएं एवं आवश्यक सहूलियतें प्रदान की जाएंगी। किसी भी प्रकार की समस्या, सहायता या सुझाव के लिए आश्रम प्रतिनिधि किसी भी समय संबंधित अधिकारियों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मेले की व्यवस्थाओं को लेकर अखाड़ों, आश्रमों, धार्मिक संगठनों और साधु संतों सहित सभी हितधारक पक्षों से निरंतर संवाद एवं समन्वय बनाए रखने की प्रभावी व्यवस्था की गई है। आज जो यहाँ चर्चा हुई है तो जो कुंभ रहता है उसमें दो पक्ष रहते हैं। एक तो बहुत बड़ा पक्ष हमारे अखाड़ों का होता है। अखाड़ों के लाखों लाख नागा आते हैं और अखाड़ों को बहुत बड़ी व्यवस्था उसकी करनी है। उन नागाओं के धुने लगते हैं, तनी लगती है, तो वो विषय अखाड़ों ने मेला प्रशासन के सामने रखा है। उसके अतिरिक्त जो संस्थाएं हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, वो कुंभ में बड़े बड़े शिविर लगाते हैं जहां हजारों हजारों लाखों लाखों लोग आकर रहते हैं। तो उनको जो कुंभ के दौरान समस्याएं आती हैं, बिजली की है, पानी की है और लैट्रिन बाथरूमों की है, तो वो सारी जो आती हैं वो आज रखी गई हैं समस्याएं, जो मेला प्रशासन ने बड़ी गंभीरता से उनको लिया है और किस प्रकार से उनका समाधान हो सकता है ये किया गया है। और आज क्योंकि बाकी स्थानों पर कुंभ ज़्यादातर शिविरों में लगता है, खुले में लगता है, हरिद्वार में सबके आश्रम हैं, तो आश्रम उसमें अखाड़ों से जुड़े लोग भी हैं और अखाड़े भी हैं। तो ये एक आग्रह किया गया है कि कुंभ मेला के दौरान जो 3 महीने का समय है, तो इस दौरान बिजली, पानी, हाउस टैक्स इन आश्रमों का भी माफ किया जाए। जिस प्रकार से शिविरों में फ्री बिजली रहती है, तो उसी प्रकार से आश्रमों में और अखाड़ों में 3 महीने का जो है तो वो फ्री किया जाए। ऐसी बहुत सारी चीजें आई हैं कि हम इस कुंभ को बाकी कुंभों से अलग कैसे कर सकते हैं कि पूरे विश्व में इस कुंभ की धूम जाए, कि वास्तव में हमारे पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने एक ऐसा कुंभ किया कि जो एक प्रशंसा का विषय बने। तो इसी सारी चीजों पर आज यहाँ चर्चा। कैसे होगा कुंभ? लोग संतों में नहीं, आज ऐसा है कि जितने संत बुलाए गए थे आज लगभग 1-2 छोड़ दो तो उतने ही थे। अभी मेला प्रशासन पार्ट करके बुला रहा है, फिर सामूहिक बुलाएगा। ये विषय मैंने रखा था शुरू में कि लोग कम हैं, लेकिन उन्होंने लिस्ट दिखाई कि महाराज जी इतने संत हमने बुलाए हैं, इतने फिर रोज बुलाए गए। तो अलग अलग उनसे बातचीत होगी, फिर सामूहिक बैठक हुई है। क्या क्या प्रस्ताव आपने रखे और किन बातों पर सहमति बनी है? देखिए, हमारे हरिद्वार का जो स्थानधारी संत है, उन लोगों ने पूर्व में भी एक बैठक की थी और बहुत महत्वपूर्ण सुझाव संतों ने कुंभ को भव्य और दिव्य बनाने के लिए उस समय विचार विमर्श किया था। उसी क्रम में आज मेला अधिकारी द्वारा ये बैठक आहूत की गई है और ये भव्य दिव्य मेला कैसे संपन्न हो, इसमें सभी पूज्य संतों के सुझाव आमंत्रित किए गए हैं और सब ने बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं कि हरिद्वार एक कुंभ नगरी है और कैसे जो आने वाला यात्री है उसको सुविधाएं मिले,
उसको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, ऐसी बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई है। बहुत ही अच्छा आयोजन कुंभ का हो, इसको लेकर सभी संतों ने अपने सुझाव रखे हैं और शासन प्रशासन इन सुझावों के साथ तालमेल करके ये 2027 का दिव्य और भव्य कुंभ आयोजित करेगा, ऐसी हम सब अपेक्षा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह बल की अगर हम लोग बात करें, नहीं, ये संख्या बल की बैठक नहीं थी, वो तो अखाड़ों के प्रतिनिधि जो आमंत्रित किए होंगे उनका तो वही बताएंगे। लेकिन संतों की इस मांग को सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्थानधारी संतों को बुलाया जाए, उनसे सुझाव लिए जाए। तो सुझाव लिए हैं, अब उस पर अगली बैठक में उन सुझाव पर फिर महत्वपूर्ण बातचीत करेंगे दोबारा। ये क्रम कई बार लगातार चलेगा। और लगता नहीं कि आश्रम तो बहुत सारे हैं। नहीं, ये आश्रम वाले नाराजगी भी जाहिर कर नहीं, कुछ संतों को इन्होंने बुलाया था, सब संतों को इतनी बड़ी संख्या में बुलाना संभव भी नहीं है। ये कई चरणों में बैठक का आयोजन होगा, ये बात रखी गई थी। ये 4-5 चरणों में बैठकें होंगी और अगले चरणों में अगले संत आएंगे, ऐसे लगातार ये चलेगी, क्योंकि समय है अभी और सबसे सुझाव लेना संभव भी नहीं है। माने 2000 आश्रम हैं यहाँ, 2000 संत हैं, तो सबसे सुझाव कैसे लेगा प्रशासन? इसकी व्यवहारिकता को समझना चाहिए। किस तरह की चर्चा हुई? देखिए, बहुत ही सुंदर मार्ग पतित गंगा जी के तट से कुंभ मेला के कार्यालय में आज कुंभ मेला अधिकारी के साथ साथ समस्त अधिकारियों के साथ सभी आश्रमों के महाबलेश्वर के साथ मीटिंग हुई और बहुत सकारात्मक। मैं इस सरकार का, भावी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये एक तो कुंभ के इतिहास में पहली बार किसी महिला शक्ति को ये दायित्व दिया। उनकी सरलता मधुरता के लिए भी उनको मैं साधुवाद देता हूं। और आज उन्होंने जितने भी अस्थायी काम हो रहे हैं और जो भविष्य में काम होने वाले हैं उसको बहुत भली प्रकार से हम सब लोगों के समक्ष में रखा और आश्रमों में जो भी आवश्यकताएं हैं उनको मूलभूत आवश्यकताओं को उन्होंने अपना कलमबद्ध किया है। और ये आश्वस्त ही नहीं किया, उन्होंने कहा कि जहां आवश्यकता होगी वहां पर हम आप सबके खड़े हैं। तो हम सब संत समाज जितने भी स्थानधारी हैं यहाँ पर, हम मेले को साकार करने के लिए और पूरा कुंभ मेले को समर्थन देने के लिए यहाँ आज उपस्थित हुए हैं। मेरी पुनः ही मंगल कामना है पूरे विश्व के सनातनियों से कि इस बार 2027 कुंभ में आएँ और इस महाकुंभ में पुण्य का लाभ लें, सुख समृद्धि शांति। देखिए, हम लोगों ने जो बेसिक हमारा प्रयास है कि हमारे जो कुंभ क्षेत्र में पढ़ने वाले जो क्षेत्र हैं, मिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनिकीर्ति, स्वर्ग आश्रम, उसमें पढ़ने वाले जो हमारे जितने भी आश्रम हैं, हम लोग उनसे क्रमबद्ध तरीके से बैठक कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में आज प्रथम बैठक में हम लोगों ने कुछ आश्रमों को इन्वाइट किया गया था। उसमें माननीय जी महोदय महाराज लोगों ने प्रतिभाग किया। तो उन्होंने अपनी अपनी कुछ उनकी जो मांगे थी, जैसे घाटों के निर्माण के संबंध में, रोड निर्माण के संबंध में, पुलों के निर्माण के संबंध में, भूमि आवंटन के संबंध में, इस बारे में विचार विमर्श किए गए थे। तो हम लोगों ने जो भी हमारा पूर्व में की गई कार्रवाई नियम उस तरह से हम लोग कार्रवाई करेंगे। उसके अलावा ये भी आज हम लोगों ने जो हमारा स्थायी कार्य हमारे हो रहे हैं उनका भी हमने प्रेजेंटेशन को दिया, उन्होंने काफी उसकी सराहना करी। हमारा प्रयास ये है कि हम सब लोग मिलकर एक अच्छी टीम भावना के साथ यहाँ पर कार्य करें, जिसमें सभी हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं कुंभ के, उनके साथ हम लोग उनकी जैसे भी डायरेक्शन है उसके तहत हम लोग कार्रवाई करें। संतों की बैठक ये किस्तों में होनी है, आज कितने संत बुलाए गए? देखिए, आज हम लोगों ने करीबन 40 से 50 आश्रम यहाँ पर थे। अब अगले हफ्ते हम लोग फिर कुछ लोगों को इनवाइट करेंगे, क्योंकि हम लोग 1 by 1 बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्रमबद्ध तरीके से की जा रही है। कुछ अखाड़े वो लोग कल हम लोगों ने एक अखाड़ों की बैठक की थी, उसमें हमने कुछ अखाड़े नहीं आ पाए थे क्योंकि वो यहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो उनके द्वारा हमको ये कहा गया है कि जैसे ही वो लोग यहाँ पर आएंगे तो हम लोग एक बैठक कर लेंगे। इसके अलावा उनके आश्रमों का टैक्स, सीवरेज, ये सारी चीजें माफ होनी चाहिए। उस संबंध में जो भी हम लोग इस मांग को अपने उच्चाधिकारी को देंगे, जैसे डायरेक्शन होंगे वैसे हम कार्य करेंगे। थैंक यू।